Evening, Atma Namaste. Welcome to the day 7 of Navratri blessing session. Atma Namaste. Let us start with short invocation. Close your eyes. To the Supreme God, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, we humbly invoke your divine guidance, divine love, help, and divine protection. To Divine Mother, we humbly invoke your divine presence throughout this session. With thanks and in full faith, we thank you. To all of you, Atma Namaste. Today, we will be moving to the third part of the blessing session. We started with Tamogunas, then we completed the Rajogunas, and today we are starting with the Sattva Gunas. अब ये जो सत्व गुण है ये सबसे प्योर रिफाइंड एनर्जीज कहलाते हैं. दीज आर द सो रिफाइंड एंड प्योर एनर्जीज which gives us knowledge, purity, serenity. Also, it gives you clarity, it gives you goodness, wisdom, and also selflessness, peace and harmony. ओके बहुत बार जब हम लोग सत्व गुणों की ऊर्जा में रहते हैं, what is the quality that we emotionally feel is lot of happiness. ओके सत्व मतलब है प्योर, क्लीन. ओके but there is another important thing that we all should remember in our mind that all three gunas has to be balanced. मतलब हमारे अंदर सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है. ये तीनों का बैलेंस होना सबसे जरूरी है. अगर ये हार्मनी में नहीं है देन मेनी प्रॉब्लम्स में अराइज. ओके जैसे कि उस दिन हम लोगों ने बात की थी, अगर रजोगुण ज़्यादा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अ पर्सन में इमोशनली फील सो हैप्पी, also emotionally feel so depressed and down. Correct? That happens just because excessive of rajogunas. सत्व गुणों के जो एसोसिएटेड देवी है दैट इज सरस्वती. पहले 3 दिनों में कौन सी देवी थी? दुर्गा माता थी. नेक्स्ट 3 दिनों के लिए लक्ष्मी माता थी. और अभी ये 3 दिनों के लिए वी आर गोइंग टू वर्शिप माँ सरस्वती. ओके सरस्वती देवी रिप्रेजेंट्स नॉलेज एंड इल्यूमिनेशन. नॉलेज मतलब ज्ञान और साक्षात्कार, इनकी देवी ये बताई जाती है. और अगर हम लोग बचपन से जब सरस्वती माँ को देखते आ रहे हैं, कैसे स्वरूप में दिखाई जाती है, उनके वस्त्र कौन से कलर के होते हैं? सफेद कलर के होते हैं. दैट रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी, प्योरिटी एंड क्लेनलीनेस. राइट? So this deity is also associated with Brahma Vidya. In English, in Latin language, the God means theos, and Sophie means study. So in Latin language or in English language, it is called as theosophy. Okay, which is self knowledge, knowledge of your true self. ये कौन प्रदान करेगा? माँ सरस्वती करेगी. इन भगवद गीता देर इज अ श्लोक इन चॅप्टर नंबर 14, 14व्या अध्यायामध्ये हा श्लोक सांगितलेला आहे श्रीकृष्णाने. तत्र सत्वम, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश प्रका प्रक्षयाम अन्नमयम सुख संगेन बंधाति ज्ञाना संगेन च अग्न. इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास नॉलेज एंड इल्यूमिनेशन जितना बढ़ते जाएगा, सत्व गुण जितने बढ़ते जाएंगे, उतना आप नेगेटिविटी से डिटैच होकर आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे. एंड यू विल एसोसिएट योरसेल्फ विथ योर ट्रू नेचर. इन सिंपल वर्ड्स, यू विल यूनाइट विद गॉड. अगर सत्व गुण हमारे अंदर ज्यादा हो गए तो यूनियन विद गॉड, यूनियन विद योर ट्रू सेल्फ विल बी मच मोर इजियर. ओके सो ऐसे ही कहा जाता है कि अगर आपके पास बहुत सारे विषयों का ज्ञान है, बहुत सारा स्टडी आपने अलग अलग विषयों के ऊपर किया हुआ है, बट आपको यही मालूम नहीं है, इसी का ज्ञान नहीं कि आप कौन है, हु आर यू, एंड सेकेंड इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. तो ये सारे ज्ञानों का, ये सारे इंफॉर्मेशन का देखा जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है.
जब तक आपको ये मालूम नहीं होता है कि who am I. Okay, so I'm going to give you few seconds to meditate upon who am I. Just close your eyes, inhale and exhale slowly, और खुद को ये सवाल कीजिए कि मैं कौन हूँ. Who am I? मी कोण आहे. सेकेंड सवाल पूछिए, why am I existing? What is the purpose of my existence? What is the purpose of my existence? Take a deep breath and gently open your eyes. First 3 to 4 seconds में आपको जो चीज क्लिक हुई है, that may be your answer. If you're okay, you can share your answer with us in the chat, and we will be happy to read your answers. कि what is the purpose of your existence? इसके बारे में आपको क्या आंसर मिला? If you wish to share your answer, definitely you can share. I will share my answer. uh, I was practicing this thing with you right now, और मुझे ये आंसर मिला कि कुछ चीज़ें मेरे अंदर से स्प्रेड हो रही हैं. लाइक आई कुड सी द लाइट फ्लोइंग अराउंड. मेरे अंदर से बहुत सारी एनर्जीज बाहर जा रही है. सो आई कैन को रिलेट दिस टू sharing of knowledge, sharing of wisdom, sharing of information, sharing of things. That could be the purpose of my existence. What is your purpose of your what is the purpose of your existence? Maybe मेडिटेशन के कंसिस्टेंट मेडिटेशन के बाद शायद इसका जवाब आपको मिलेगा, और it will take few months or years or certain time to know the answer of this question, the purpose of your existence. Okay, now moving ahead, you have to meditate upon this. Who am I? हम सभी को मालूम है कि हम कौन है. We are soul, we are energy beings. So in simple English it is called as I am that I am. ओके, इन अदर वर्ड्स अगर संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है, मैंने नहीं किया है. इट इज सेड दैट सह अहम, अहम सह. अगर मैं इसको फास्ट बोलूंगा, अहम सा, अहम सा, अहम सा, हम सा. व्हाट यू हर्ड? हैव यू हर्ड द टर्म हमसा? हंस हा शब्द ऐकू आला तुम्हाला? येस. सो हंस uh, is nothing but aham saha. I am that I am. Okay, I am that I am मतलब मैं ईश्वर का अंश हूँ. I am आत्मा, मैं आत्मा हूँ. Okay, when you say hamsa, it leads to soham. I am that I am. In Sanskrit it is also known as tattvam asi, tattvam asi. There are different words for the same terminology. I am that I am. Okay, uh, in further practices of pranic healing, there is a technique to build hamsa within you, and this hamsa is called as param hamsa. मतलब सबसे ऊपर जो हंस होता है, the leader of hamsa is called as param hamsa. So the one who completely realizes itself is called as param hamsa. There is a technology developed by Master Chowa Sui for modern people like you and me. अभी अगर हमें बताया जाए कि आपको 10-12 घंटे मेडिटेशन करना है, आपकी पूरी लाइफ आपको डिवोट करनी है फॉर reading the teachings and doing other activities, spiritual and religious activities, क्या हम लोग कर पाएंगे? बहुत बार हमारा ध्यान हमारे फैमिली, रिलेटिव्स और कुछ नहीं तो खाने के ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा कि मुझे ये खाना नहीं मिल रहा है, वो खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं साधुओं का जीवन जी रहा हूँ. मुझे सारी इच्छाओं को, वासनाओं को छोड़ना है, मोह माया से दूर जाना है. So sometimes it is really difficult for us to live
इन एंशियंट टाइम्स योगिक लाइफस्टाइल। बट अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल में आपको योगी बनना है, देयर इज अ वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव टूल एंड मेथोडोलॉजी developed by Master Choa Kok Sui, known as Arhatic Yoga. Arhat also refers to Hamsa. Okay, so Arhatic Yoga is a modern way to develop Paramhamsas. Arhat, to develop Arhat. Okay, so if you are interested in developing yourself, knowing yourself, then I would definitely recommend you to learn at least one course which is called as Achieving Oneness with Higher Soul. ये कोर्स में मास्टर चोआ आपको बताते हैं कि आपके खुद को रियलाइज कैसे करना है। देर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सोल रियलाइजेशन, और ये कोर्स में you achieve certain level of realization. I'll repeat, you achieve certain level of realization within the course, and master then lead you to different levels of realization. Interesting. बहुत सारे जो सेशन अटेंड कर रहे पार्टिसिपेंट्स, आई नो यू ऑल आर pranic healers and you must be knowing all these techniques about the soul meditation, the raja yoga, the bhakti yoga meditation. उसके आगे का जो मेन टेक्निक है, कोर्स जिसको हम लोग बोलेंगे, दैट इज अरहाटिक योगा. व्हेन वी लर्न अरहाटिक योगा, इट इज अ सिंपल टेक्नोलॉजी टू डेवलप योरसेल्फ. पुराने जमाने में ऋषि पतंजलि ने इस तरह का योग बताया था, ऐसे पता चलता है. एंड देयर आर मेनी ऋषिज एंड योगीज जिन्होंने इस तरह के योग को प्रैक्टिस किया है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, कि अगर सत्व गुण हमारे अंदर बढ़ रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि आपको ये पहचानना कि मैं कौन हूँ. वरना आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, आप बहुत प्योर क्लीन हो जाएंगे, बट व्हाट इफ आपको मालूम ही नहीं है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ. आप बहुत लविंग, काइंड, हेल्पफुल, जनरस सब हो गए, बट आपको ये मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ. देन विल इट हेल्प? द सत्व गुणास विल हेल्प? So first thing we have to start with understanding our true self. Okay, so आज की जो देवी है, it will help, she will help us, the force will help us to know ourselves. Okay, आज सप्तमी अष्टमी दोनों तिथि है, so we are going to discuss about दोनों देवियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये माँ सरस्वती के ही रूप है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं. पहला है दैट इज सप्तमी की देवी कालरात्रि, और अष्टमी की देवी है महागौरी. ओके, व्हाट इज कालरात्रि देवी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि शी इज डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस. जहां पर भी अंधकार है, जहां पर भी इग्नोरेंस है, मतलब जो चीजें नहीं देखी गई है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये देवी करती है. एज अ रिजल्ट, शी इज ऑल्सो बिलीव दैट कि ये देवी हमारे सारे भयों को हरण करती है, हमें अभय प्रदान करती है. अभय हम लोग मिलता है, हम लोग अभय एक्सपीरियंस करते हैं, fearless experience करते हैं. Now my question to all of us is, अगर आपके पास भय है, आपके अंदर फियर है, तो क्या नॉलेज हो सकता है वहां पे? Why there is lack of knowledge is simply because of fear. आप किसी चीज के बारे में डरते हो, इसीलिए आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है. It is as simple as that. ओके, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, थोड़ा सा फनी है बट इट विल डेफिनेटली कोरिलेट. आप सभी ने टीवी के ऊपर माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज देखा होगा, बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने किया है. सबसे ज़्यादा रिमेंबर जो हुआ मेरे लिए, दैट इज ऋतिक रोशन का एडवर्टाइज माउंटेन ड्यू का. ऐसे वो एकदम पहाड़ के चोटी पर होता है, एंड पर होता है, और उनको कार को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्चुअली जंप करके लेके जाना होता है, और तब वो माउंटेन ड्यू पीते हैं और बोलते हैं कि डर के आगे बढ़ो क्योंकि डर के आगे जीत है. सो आई वुड से, डर के आगे बढ़ो क्योंकि डर के आगे ही ज्ञान है. क्योंकि जब तक हम लोग डर नहीं छोड़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी. अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको ज्ञान चाहिए, यू हैव टू लेट गो योर डार्कनेस, यू हैव टू लेट गो योर इग्नोरन्स. सिंपल एक्झाम्पल, लहानपणी आपल्याला काळोखाची भीती दाखवतात, भूताची भीती दाखवतात, तिकडे जाऊ नको, ते बघू नकोस, असं सगळं सांगतात. आणि त्यामुळे काय होतं, आपण डार्कनेसला घाबरायला सुरुवात करतो,
आणि कधी काळोखात जातच नाही आणि बघतच नाही की काळोखात काय. बट समझा इफ वी ओवरकम आवर फियर और हम लोग डार्कनेस में चले गए, तब पता चलेगा कि यहाँ पे तो अंदर कुछ नहीं है. देर इज नथिंग इन डार्कनेस टू बी फियरफुल. करेक्ट. कोणी सांगितलं की तिथे माळ्यावरती जाऊन पण तिथे बुवा बसलाय आणि आपण कधी माळ्यावर त्या भीतीने गेलोच नाही, तर आपल्याला कळणार कसं. पण जेव्हा आपण त्या फिअरला ओव्हरकम करू आणि खरंच माळ्यावर जाऊन बघू, तेव्हा कळलं की तिथे खरंच कोणीच नाहीये. सो घाबरण्यासारखं कारणच नाहीये. सो वेन वी ओव्हरकम अवर फिअर्स, द रिवॉर्ड ऑफ ओवरकमिंग ऑफ फियर इज नॉलेज. ये कौन सी देवी देगी? काल रात्रि देवी देगी. देर आर मेनी स्टोरीज, but we didn't find a suitable story for that, so I'm not sharing a story for Kalaratri. But the most important part is overcoming of fears. Okay, let us try to be aware about different fears within us. Okay, are you ready? You have to face your fears. Okay, जैसे कि I will share my example. So we are slightly off track now, but let us make it more interactive. And if it is okay, you can share different fears you want to overcome in the chat. Okay, so पहले मुझे चूहों की बिल्कुल बिल्कुल मतलब भीति भय नहीं था, बचपन से नहीं था. बट आफ्टर सम पॉइंट सडनली मुझे चूहों के बारे में, उंदरांविषयी मला भीती वाटायला लागली. Unnecessary fear. That was unnecessary fear. Or because in our college days we used to dissect mices. चूहों को हम लोग ने डाइसेक्शन किया, तब उनके बड़े बड़े दांत हम लोग ने देखे थे डाइसेक्शन करते समय. एंड दैट टाइम द फियर स्टक इन माई माइंड कि अगर ये दांत मेरे अंदर लग गए, मुझे अगर इसने काटा तो क्या होगा, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा या फिर कितना दर्द होगा. एंड दैट वाज द फियर. Okay, so it took many months, I think 1 or 2 years to overcome that fear. I took pranic psychotherapy, I took many things to heal that, and gradually they helped me till one day I faced that fear. I started facing that fear. कि अगर यहाँ पे चूहे हैं तो मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा क्या हो रहा है. ऐसे करने जैसे मैंने शुरू किया, I started facing my fears. Simultaneously, somebody was applying pranic psychotherapy for me. I also took self-healing psychotherapy for me. And now I can proudly say there is no fear of mice or mouse in my mind. I can definitely face that rat or mouse, and definitely I have overcome that fear. So, what is your story? What is your fear? Let us be aware and let us face that fear at least mentally. Okay, just close our eyes. Close your eyes. Inhale and exhale slowly. Be aware of different fears within us. Ask this question to yourself. मुझे किस चीज की भय भीति लगती है? मुझे किस चीज का डर लगता है? Sometimes we have fear of losing someone. Yes, Gayatri mentioned it very correctly. That fear of coronavirus. Okay, gently open your eyes. So we have made the list of different fears that we want to let go. Okay, so now we are going to invoke Ma Kalaratri. We are going to utilize this force. We will concretize this force to extract, to heal these fears within us. Okay, ये fears क्यों है? Because of sheer ignorance और sheer darkness. No knowledge about it. कि क्यों हो रहा है, ये knowledge ही नहीं है हमारे पास, इसलिए डर लग रहा है. Okay, ऐसे कहा जाता है कि कालरात्रि माँ है, देवी जो है, she removes all bad and negativities from us. So we are going to invoke to Devi to help us to purify ourselves. Okay,
let us talk about माँ महागौरी. ऐसे कहा जाता है कि she liberated the entire world of evil. जितने भी इविल फोर्सेस है, जितनी भी नेगेटिविटी है, बैड है, उनसे बाहर आने की, उनको लिबरेट, मोक्ष देने का काम माँ महागौरी ने किया. कहा जाता है कि उनको 3 आंखें हैं, 4 हैंड्स है. शी इज होल्डिंग मेनी थिंग्स, 8 weapons in her hand, like we did explained it yesterday. एंड ऐसे भी कहा जाता है कि शी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 8-year-old daughter, 8-year-old girl. There is similar story in Buddhism, or we can say in Indian culture only. Buddha Padma Sambhava. It is interesting to know Buddha Padma Sambhava is spiritual teacher Sadguru of Mahaguruji. It's also known as Mahaguruji Mailing, who is a spiritual teacher of Master Choa Kok-sui. सो प्राणी किलिंग का जिन्होंने जनक है प्राणी किलिंग के मास्टर चोआ कुक्सुई, उनके गुरु है, नाम है उनका बुद्धा पद्म संभवा. और जो बुद्धा पद्म संभवा है, उनके बारे में ऐसी स्टोरी कही जाती है कि जब वो प्रकट हुए तो उनके नीचे एक आग का लेक था, द लेक ऑफ फायर. उसमें एक कमल था और कमल में 8 साल का लड़का पाया गया, वो है बुद्धा पद्म संभवा. So this 8-year old person represents certain achievement of spiritual initiation, certain achievement of spiritual progress. In normal terms, अगर आप हिंदू घरों में देखेंगे तो 8 साल के बाद विद्यारंभ संस्कार किए जाते हैं. मराठीमध्ये आपण ज्याला मुंज म्हणतो, ते मुलगा 8 वर्षाचा झाल्यानंतरच करतात. क्योंकि पहले जो 7 साल होते हैं, वो कहा जाता है कि वो इमेच्योरिटी में होते हैं. 8 कंप्लीट होने के बाद वो बच्चे में इनफ मैच्योरिटी आ जाती है, इनफ सेल्फ केयर और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अभी ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है. सो दिस 8 नंबर इज नॉट एक्चुअली 8-year-old girl or boy. It represents spiritual maturity. It represents some level of spiritual progress, some high degree. Okay, now we are going to purify ourselves of all these weaknesses now first, and then we are going to energize ourselves with intense blessings. Okay, are we ready? So just be receptive, close your eyes. Be aware of all those weaknesses we have. Especially different fears and phobias. Inhale, and while exhaling, silently say, Lord God, Divine Mother, Ma Kalaratri, we humbly invoke your divine blessings and divine help to let go the fear of, जिस चीज का भी आपको फियर है उसे बोलिए, I let go the fear of, I let go the fear of, I let go the fear of. Inhale and exhale slowly. Ma Kalaratri, thank you for your purifying light. Thank you for healing me of all my fears. I accept the blessings and accept the healing. Now just visualize कि अगर ये fear नहीं है तो आपके अंदर कौन सी strength होनी चाहिए, कौन सा ज्ञान होना चाहिए.
you will realize that automatically you are smiling. आपकी जो मुद्रा है प्रसन्न मुद्रा हो गई है. You are mentally, emotionally very peaceful. Gently open your eyes. How many experience that कि आपको प्रसन्न महसूस हो रहा है, पीसफुल, या फिर स्माइलिंग फेस आपका हो गया? You can type me in the chat. Yes, many of you have experienced that, and that is nothing but experiencing the sattva gunas. हमारे अंदर के जो सात्विक ऊर्जा है उनको हम लोग ने उत्पन्न किया था, उनको हम लोग ने महसूस किया. Isn't it beautiful? Now remember, we are doing it once. It will not be sufficient for all. Okay, किसी किसी को लगेगा कि एक बार करने के बाद कंप्लीट नहीं गया है, अभी तक और ये फियर अंदर है. So we have to continuously do these affirmations, do these blessings and prayers, so that this energy force, this Devi, will help you to completely overcome this weakness. Okay. Now another interesting part. Uh, my apologize to extending the session, but the part is so interesting that I'm not uh, able to stop myself. I want to share this information with you. There are three things that we all need to understand. Okay. First is information. Second is knowledge, and third is wisdom. Now, my question is, what is the difference between these three? Information, knowledge and wisdom. मराठीमध्ये माहिती, ज्ञान आणि बुद्धी, किंवा अगदी सोप्या भाषेमध्ये अक्कल. Can anybody type answer in the chat? What is the difference between information, knowledge and wisdom? Okay, thank you for sharing. So let's take an example. Information comes externally. बाहर से आपको कुछ नॉलेज किसी भी फॉर्म में मिल सकता है. आप आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, कानों से सुन सकते हो, या फिर आपको किसी चीज़ का टच हो सकता है जिसके माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिली. अभी इसके ऊपर प्रोसेस करके आपका माइंड जो बनाएगा, दैट विल बी नॉलेज, जो अंदर से बाहर आ रहा है. ओके. But only information, only knowledge is not sufficient until and unless you turn it into wisdom. Now, what is wisdom? When the when the information is combined with experimentation, the product, the outcome is called as wisdom. When the information is accompanied with experiment, it's called as wisdom. Okay. For example, आपको किसी ने बताया कि वहां पे उसे हाथ मत लगाना, वो गर्म चीज है. सो दैट इज इंफॉर्मेशन. आपने भी देखा कि दूर से लग रहा है कि इट इज वेरी हॉट, लेट्स नॉट टच इट. दैट इज वन. व्हाट इज नॉलेज? आपने उसको समझा कि ये यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो हाथ को चटका लग सकता है, हाथ बर्न हो सकता है, सो लेट्स नॉट टच इट. सो दैट इज योर नॉलेज. और उसके बावजूद भी छोटा बच्चा है, वो बोलेगा कि मुझे हाथ लगाना ही है. और जब वो उसे हाथ लगाएगा, हाथ में जब चटका लगेगा, हाथ जब बर्न हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग मराठी में? अक्कल आली त्याला, किंवा त्याला आता विजडम, बुद्धी मिळाली. क्लियर? सो ये देने का काम कौन करता है? माँ कालरात्री, माँ महागौरी. सिंपली इट मीन्स सरस्वती माता. ओके. बुद्धीची देवता आहे, आणि त्याचं काम ते कोण देणार आहे आपल्याला? सरस्वती देवी देणार आहे. So let us pray Ma Saraswati and bless our strengths that we want to build it now. Bless the knowledge that we want to gain. Bless the information. Let us bless ourselves with a lot of intelligence. Okay. Gently close your eyes. Put your hands in the Namaste Mudra. Om
सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्री च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। Let us raise our hands in the blessing position. Visualize yourself in front of you. Project bright white light to your whole being. Fill your whole being, your soul with lot of divine light, knowledge, wisdom, intuitions. Lord God, thank you for blessing me with knowledge, with the ability to seek lot of knowledge from all different sources. So be it. Let us continue to bless. Especially, we are now blessing the strengths we want to build against our fears. फियर के बजाय जो स्ट्रेंथ्स हमें डेवलप करने हैं उनकी सामने कल्पना कीजिए. And let us bless these strengths with divine manifestation, with divine light, divine love, and divine power. Let us extend these blessings to your whole being, your whole family. My whole family be blessed with divine wisdom, intuitions, clarity of mind, and harmony. So be it. Take a deep breath and gently open your eyes with smile. To all of you, Atma Namaste. Since today was Saptami and Ashtami simultaneously, we need to combine both the discussions on Devis at a time. Tomorrow we will be doing the uh, eighth session about the ninth aspect of Devi and also the Sattva Gunas. Okay, let us end today's session with short prayer. To the Supreme God, to Divine Father, Divine Mother, to my spiritual teacher and all spiritual teachers, we thank you all for your priceless blessings. Thank you for your guidance, healing power, help, and divine protection. Thank you in full faith. To Divine Mother, thank you for your purifying light. With deep gratitude, respect, and love, we thank you. All of you, Atma Namaste. Thank you so much and see you tomorrow. Namaste.